जेपीएससी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों से आज कुछ मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, आज कुछ मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। मैं कभी ऐसा नहीं कहती हूँ कि मेरे वीडियोस को पूरा देखिएगा, लेकिन इस वीडियो पे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे। जिस तरह जेन जी ने प्रोटेस्ट किया, जिस तरीके से लीड किया, एक बहुत बड़े एक यूथ को, पूरा यूथ को जिस तरह से गाइड किया, उस प्रोटेस्ट को आगे लेके चले और जिस तरीके से उनकी एक ऐतिहासिक जीत हुई, इससे झारखंड के सभी विद्यार्थियों को, सारे यूथ को एक मैसेज मिलना चाहिए। अपने आप से उनको समझना चाहिए कि जैसी यूनिटी वहाँ दिखाई गई, दिल्ली में दिखाई गई है, वैसी यूनिटी आप लोग दिखाइए। जब तक आप लोग ऐसी यूनिटी नहीं दिखाएंगे, तब तक झारखंड में किसी भी एग्ज़ाम में कोई रिफॉर्म नहीं होने वाला है। किसी से किसी की भी दुश्मनी नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट से किसी की दुश्मनी है, ना किसी पब्लिक सर्विस कमीशन से किसी की दुश्मनी है। बस हमें सिस्टम से मतलब है। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सिस्टम अकाउंटेबल होना चाहिए कि सही तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाए, सारी चीज़ों को, एसओपी को सही तरीके से लागू किया जाए, सही तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए, व्यवस्था के अकॉर्डिंग सिस्टम के होनी चाहिए और उसी से सबको लेना देना है। इसलिए मैं आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो चीज़ें आप लोगों से गलत हुई है, वहाँ जो भी एग्जामिनेशन में जितने करप्शन हुए हैं, जितनी चीज़ें हुई हैं, आप सबको पता है। 7वीं में भी हुआ, 11 से 13 जेपीएससी में भी हुआ, 14 जेपीएससी में भी हुआ और इसका आप लोग देख रहे हैं क्या क्या वहाँ घटनाक्रम हुए। तो आप लोगों से पहले तो यूनाइट होइए और खुद को मजबूत समझिए, किसी के अगेंस्ट मत लड़िए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वायलेंट हो जाइए, नहीं, कभी नहीं। आप लोग अपनी मांगों को यूनाइट होके रखिए, सही तरीके से सरकार के हो सकता है सरकार के समक्ष वो बातें भी सही तरीके से कोई नहीं पहुंचा पाता हो, ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोगों को एक यूनिटी में रहिए और चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट कीजिए, सही तरीके से सरकार को पहुँचाइए, जेपीएससी को अपनी बात पहुँचाइए कि सर यहाँ खामियाँ हैं, आप ऐसे ऐसे सुधार कीजिए। हर किसी को दिखता है, क्योंकि देखिए, सिंहासन पे चाहे कोई भी बैठा हो, जब सिंहासन पे बिठाने वाला अगर अगर समझ में अगर उसकी अगर मति इधर उधर हो गई, समझ रहे हैं, तो फिर सिंहासन पे बैठने वाला ज़्यादा देर नहीं टिकता है। और ये इस प्रोटेस्ट ने, ऐतिहासिक जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ जेन जी का, उसने ये समझा दिया है कि सबसे ताकतवर वो होते हैं जो किसी भी राजा को सिंहासन पर बिठाते हैं। बैठने वाला ताकतवर नहीं होता है, उसके पीछे जो जनता होती है जिसने बिठाया है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। तो आप लोगों के बहुत बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए कि प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि यूनिटी के साथ काम कीजिए, विनम्रता के साथ काम कीजिए, अपनी बातों को, अपनी मांगों को सही तरीके से रखने की कोशिश कीजिए। आपस में क्या होता है कि आपस में एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, कौन सही है कौन गलत है, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ना, किसी को नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क सिर्फ आपके पड़ता है, आपके करियर को पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बस इतना मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे है। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तरीके से पढ़ाई कीजिए और सारी चीज़ों को जब समय आए तो सारी चीज़ों को सही तरीके से रखिए। थैंक यू।